हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द 2 month strategy that you can follow so that you can have a very good revision. Also, you can complete all the aspects which are important for AIA PGET 2025. वीडियो को सीधा शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहले देखो, मेरे पास मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रही थी जो तैयारी कर रहे हैं. सबके दिमाग में एक ही क्वेरी अभी सबसे ज़्यादा है कि मैम डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की और कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा वो. क्योंकि देखिए ना, ये एक तरीके से बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट करता है. पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस दिन डेट आ जाएगी ना, उस दिन ना टिक 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 ऐसे चालू हो जाएगा और तब आपके लिए कुछ भी नया पढ़ना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो जब तक डेट नहीं आ रही है और तब तक आप चाह रहे हो कि यार मैं थोड़ा बहुत मेरा कुछ जो नहीं हुआ है वो भी कंप्लीट कर लूँ, तो इट इज़ द राइट टाइम अपना कंप्लीट करो. टेंशन लेने की बजाय जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जिन पर हमारा जोर है, कम से कम हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब एनटीए डेट निकालेगा तब निकालेगा. अदरवाइज जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. पहले तो ये दिमाग में अपने बिठा लो. दूसरी चीज़, सीधा बात करते हैं कि हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. अब जो ये टाइम है ना बच्चों, अब ये जो क्रूशियल समय है आपका, ये समय है कि आप अपना मैक्सिमम समय रिवीजन को दें. मैंने आई थिंक जब से अपना पहला वीडियो बनाया था और आज मेरा आई थिंक ये विल बी 12वां-13वां वीडियो है, और मैं इसी में मैंने हर वीडियो में ये एक सेम चीज़ कही है कि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. रिवीजन इज़ द की. अभी भी अगर आपने रिवीजन चालू नहीं किया था, दिस इज़ द राइट टाइम. अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपने नहीं शुरू किया है, नाउ इज़ द राइट टाइम. वीडियो को ऑफ कर लो और अपने पढ़ने चले जाओ. ठीक है, रिवीजन बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. मैं बार बार इस वर्ड पे एम्फेसाइज कर रही हूँ. सबसे पहले बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है. अब समय है कि हम थोड़ा जीके भी इंक्लूड करेंगे, थोड़ा मॉडर्न भी इंक्लूड करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे, सब्जेक्ट भी इंक्लूड करेंगे. अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट उसे मैनेज करना. बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए होंगे अलग अलग कोचिंग्स के, वो भी मैनेज करना है. कुछ नया नहीं पढ़ा हुआ है वो भी मैनेज करना है और रिवीजन भी मैनेज करना है. तो उसी को मैं एक सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ. इसमें से जो आपके शेड्यूल में आपको बेस्ट लगता है ना, वो आप उठाओ और वो ले लो. ज़रूरी नहीं है कि जो आप फॉलो कर रहे हो उसको छोड़ दो और इसी को फॉलो करने लग जाओ. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर ऐसा है, आप क्लूलेस हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, चीज़ें नहीं पता चल रही है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या लेना है, क्या क्या पढ़ना है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आप अच्छे से इसको सुनो, समझो. अगर आपको पता है क्या करना है, तो आप इस वीडियो में से जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लो और उसे पढ़ो. तो दैट विल बी टोटली सफिशिएंट आई गेस. नाउ पहले स्टार्ट करते हैं. अब देखो, जब भी आप उठते हो, या तो आप बच्चे होंगे जो लेट उठ रहे होंगे, या फिर जो बच्चे होंगे जो देर तक पढ़ाई करते हैं. ये चीज़ें आप अपने टाइम के हिसाब से बांट सकते हो. तो मैं टाइम नहीं बता रही कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, बट हमें क्या क्या करना है पूरे दिन में, मैं वो आपको बता रही हूँ. तो ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं कि अगर आप एक जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं या 5:30 को उठते हैं, उठने के बाद में सबसे पहले क्या करो, एक हाफ एन आवर पारिक करो ताकि एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए. अब चाहे उसमें आप हाफ एन आवर में 1 पेज होता है तो 1 पेज करो, 2 पेज होता है तो 2 पेज करो. यू कैन स्टार्ट विद दिस. देन यू कैन गो फॉर हाफ एन आवर डू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऐसे फ्रीक्वेंट पॉइंट्स अभी तक तो पता चल गए होंगे और मेरी लास्ट वीडियोज आप देख सकते हो, जहाँ पर 50 से प्लस मैंने पॉइंट्स एनलिस्ट कर रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं. उनमें से कोई भी 2-3 टॉपिक उठा लो और वो पढ़ लो. ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो एक तरीके से आपका रिवीजन बूस्ट हो जाएगा. तो ये जो 1 आवर होगा, इसमें आप रैंडम टॉपिक्स उठा रहे हो, रैंडम टॉपिक्स पढ़ रहे हो. ठीक है, फिर अपने शेड्यूल में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो कि आप स्टार्ट कर सकते हो, जब आपने 1 आवर ये सब पढ़ लिया है, देन यू कैन गो फॉर कि आप 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. अब चाहे तो वो चैप्टर वाइज हो सकते हैं, चाहे वो रैंडम हो सकते हैं, चाहे वो किसी 30 चैप्टर्स के हो सकते हैं. तो 50-60 रैंडम क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं या आपके ऐप्स में मिल जाते हैं. 50-60 क्वेश्चंस ऐसे आपने प्रैक्टिस कर लिए. उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद चरक. अब चरक में आप शुरू कैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं है आप सूत्र स्थान से रिवीजन स्टार्ट करें, आप चिकित्सा ले सकते हैं. इसको बिल्कुल मिक्स आप कर सकते हैं, बट उस मिक्स थिंग को ना भी रोज़ फॉलो करना है. कैसे, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लीजिए सोचा कि अरे यार मैं आज 5 चैप्टर रिवाइज करूंगी चिकित्सा के, 5 चैप्टर चिकित्सा के रिवाइज कर लो, 2 चैप्टर निदान के रिवाइज कर लो, 2 चैप्टर शारीर के रिवाइज कर लो. इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने खत्म कर ली. देन टेक सुश्रुत. सुश्रुत में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो हमने रिवाइज किए, 1 या 2 घंटा सुश्रुत किया. यहाँ कंप्लीट करने के बाद में अब आपको एक लगाना है पेपर. बीच में भी लगा सकते हो या फिर बाद में भी लगा सकते हो. तो एक मॉक टेस्ट अब अपन को रोज़ करना है. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस वक्त उतना अच्छा है. मिनिमम बोल रही हूँ, एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस का, किसी चैप्टर का नहीं, किसी 30 स्थान का नहीं,
एक पूरे सिलेबस का एक मॉक टेस्ट रोज़ लगाना है, उसको रोज़ एनालाइज करना है। मिस्टेक्स को एनालाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उन्हें सॉल्व करना। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मेरी गलती कहाँ हुई, किधर से हुई, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप जहाँ हैं आप वहीं रह जाएंगे। अगर आपको अपना रैंक इम्प्रूव करना है, स्कोर इम्प्रूव करना है, तो एनालाइज करना चालू कर दो। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। आफ्टर दैट यू कैन रीड 1 आवर या 1.5 आवर, जो भी आपको नया पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। अगेन सॉल्व अ पेपर, क्वेश्चन करो, अगेन रिवाइज, जो कि तुम्हें लगता है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज कर सकते हो। अब जब ये हमारा आफ्टरनून का ड्यूरेशन आता है, जब थोड़ा नींद सी होती है या फिर नींद से उठते हो, नैप ले सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। और ये जो भी मैं बता रही हूँ, इनके बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक ले लो। चाहे तो आप वैसे उस तरीके से इसको कर सकते हो कि भाई 10-10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, या एक साथ हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो। तो एनीथिंग जो कि आपको फिजिबल है, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आप वैसे कर सकते हो। ऑल्सो जब ऐसा लगे ना कि यार नींद आ रही है और बहुत ऐसा जो हम बात कर रहे थे, उस दौरान अपन क्या कर सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं। तो जीके के कुछ पॉइंट्स अपन ने, देखो जो नया है वो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ मेरे जीके के बारे में ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका फिक्स्ड है कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है और किधर है, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये रटते जाओ, इसको आप फटाफट से याद करते जाओ, क्योंकि ये तो स्टैटिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना है, पोर्टल से क्वेश्चन आना है, ये फिक्स है। तो ये वाला तो आप अपना पढ़ते जाना है, आपको 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम आप दे सकते हो। नाउ वीकेंड्स पे, सैटरडे संडेज पे फोकस करो कि मेजर रिविजन मार लो कि यार मैंने एक स्थान के 15 चैप्टर्स कर लिए, जैसे सूत्र स्थान है तो 15 एक साथ कर लिए, देन 15 संडे को कर लिए, तो एक स्थान कंप्लीट हो जाएगा, वो रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से ले सकते हो। और संडे सैटरडेज को कोशिश करो कि मॉडर्न पार्ट लो, कि मॉडर्न के जो थोड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो वाले सॉल्व आप कर लो। अपने दिमाग को जितना रिलैक्स रखोगे उतनी आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी, उतनी पढ़ाई स्मूथली होगी। स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो। देखो थोड़ा स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी गुड, जो कि जिसको हम यू स्ट्रेस करके कहते हैं, EUSTRESS। सो इट इज़ वेरी गुड। इससे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और आप फोकस रहेंगे अपने काम के प्रति। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस होगा ना, वो आपकी तैयारी को पीछे ले जाएगा, आपको बार बार ये बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, अब नहीं होगा। वो हमें नहीं सुनना है, हमें सुनना है, हमें समझना है कि हम कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आप अपना रिवीजन अच्छे से करो, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप इसे आराम से क्रैक कर लेंगे और आपको कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होगी। मेरे पास क्वेरीज़ आ रहे थे कि अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैम, बहुत एंजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ अलग लग रहा है। ये जो तप आपने किया है ना, ये सिर्फ थोड़े समय का और है, इसको इतना ऐसे समझना है। ये जो तप हम कर रहे हैं ना, थोड़े समय के लिए है, उसके बाद आराम से जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब आप पीजी में आ जाएंगे तो बहुत रिलैक्स लाइफ है, नहीं है, लेकिन वो एक अलग तरीके का पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो ड्यूरेशन है ना, इसको अपन को अच्छे से हिम्मत से पार करना है। टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है। ये नहीं सोचना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि ये हो जाता या ये कर लेंगे, वो नहीं। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। हाँ मेरा कल का सिलेबस ये है, अच्छा आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं ओके, कल जल्दी उठ के फिर इसे कंप्लीट करूँगी या करूँगा। उस तरीके से इसको सोचोगे, समझोगे, तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, कमेंट सेक्शन में बिंदास लिख सकते हैं। मेरी जितनी कोशिश होती है मैं सबको अपने लेवल पर समझाने के पूरा प्रयास करती हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो भी उतनी ही यूज़फुल लगी होगी। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं भी करो तो एटलीस्ट पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो एंड गिव योर एग्जाम नाइसली। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक